जय हिंद दोस्तों, मैं अंशु शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंस चॉइस पर। आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि किस प्रकार से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर या उसका वर्ग आसानी से और कम समय में निकाल सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि 1 से 25 या 30 तक की जो संख्याएं होती हैं लगभग उनका स्क्वायर या उनका वर्ग हम आसानी से याद रख पाते हैं, लेकिन जो उससे आगे की नंबर्स होते हैं यानी 30 या 35 से आगे के या 25 से आगे के उनका जो स्क्वायर होता है उसको याद रखना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी को आसान बनाएंगे और एक आसान से मेथड के द्वारा हम यहाँ पे यह देखेंगे कि किस प्रकार से किसी भी संख्या का स्क्वायर या उसका वर्ग हम कम समय में और आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आइए पहले तो हम एक छोटी संख्या से शुरू करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं कह दूं आपसे कि 12 का स्क्वायर आप हमें निकाल के बताइए, या 12 का स्क्वायर कैसे हम आसानी से और कम समय में ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो 12 है इसमें हम 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद ये वाला जो 2 होता है इसका भी यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है आपका 4। फिर आते हैं इधर, ये जो 1 है इसका स्क्वायर पहले निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। और फिर ये वाला जो 2 है, ये आपका ये वाला जो 2 आता है इसका भी स्क्वायर हम यहाँ पे करेंगे। तो इसका स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो इसको हम लिखेंगे 0 4। ठीक है। फिर ये वाला जो मल्टीप्लाई वाला 4 आया था इसको हम इस वाले में एक अंक छोड़ करके जोड़ देते हैं, यानी ये वाला जो इकाई वाला 4 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इसमें इस वाले अंक के नीचे हम छोड़ेंगे और ये जो 0 है यानी एक अंक छोड़ करके ये वाला जो मल्टीप्लाई वाला 4 आया हुआ है इसको ऐड कर देंगे। ये आपका आ जाएगा 4 4 और 1 यानी 144, यानी 144 जो होता है वह आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हो जाएगा कि वह 12 का स्क्वायर होता है। हम सभी को पता है 12 एक छोटी संख्या है और ऑलमोस्ट मैं मानता हूं कि सभी लोगों को इसका स्क्वायर याद होगा। अब आइए हम चलते हैं, जैसे कि आपको कह दिया जाए कि आप 44 या 48 किसी एक का स्क्वायर निकाल के आप यहाँ पे हमें बताइए। तो हम जैसे देख लेते हैं कि हम 48 का स्क्वायर यहाँ पे करके देखेंगे कि इसको हम कैसे जल्दी से और आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 4 को लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई में हम 8 को लिखेंगे और उसके बाद ये मल्टीप्लाई में ही जो 2 होता है स्क्वायर वाला इसको हम लिख लेते हैं। तो अब इसका जो तीनों का गुणा कितना आएगा, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 यानी 8 2 जा 16 और 16 4 जा हो जाएगा आपका 64 या 64। अब यहीं पे हम देखते हैं कि ये जो 4 है इसका स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर होता है 16 और ये जो 8 है इस वाले का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो मल्टीप्लाई वाला 64 आया हुआ है आपका ये वाला, इसको हमेशा एक ये जो आता है इकाई वाला अंक इसका होगा उससे छोड़ करके इसको हम जोड़ देंगे। जैसे कि ये वाला 64 जो है इसको हम जोड़ेंगे यहाँ से 4 और 6। इसमें जो ये इकाई का अंक या जो पहला अंक आपको दिखाई दे रहा है इसमें कभी भी आप नहीं जोड़ेंगे वरना आंसर आपका गलत हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो 4 का 4 आ जाएगा, 6 4 10 और इसका ये 1 आ गया कैरी, 6 6 12 1 13 और 1 ये 2। ये आपका जो आता है 2304, ये हो जाएगा आपका 48 का स्क्वायर, यानी 48 का स्क्वायर आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिए आपका 2304 या 2304 ही आएगा। इसको आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार हम अगर आपसे कह देते हैं इसी मेथड से कि अब हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर आपसे बोल दिया जाए कि आप 96 यानी 96 का स्क्वायर निकाल दीजिए जल्दी से, तो इसका स्क्वायर भी हम सेम मेथड से
आसानी से निकाल सकते हैं और कम समय में। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे 9 यानी 9 और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे यानी गुणा लगाएंगे और लिख देंगे 6। इसके बाद ये वाला जो 2 है इसको भी हम मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। फिर इसकी इन तीनों की गुणा करने पे कितना आएगा, तो 6 2 12 यानी 6 दूनी 12 और 12 9 108 यानी 108 इसका जो मल्टीप्लाई है इन तीनों का वो आ जाता है। अब इसी के साथ यहाँ पे देखेंगे हम कि ये जो 9 है तो 9 का आप सभी को पता है स्क्वायर 81 होता है और ये जो 6 है इसका स्क्वायर होता है 36। हमेशा जो यहाँ पे स्क्वायर निकाला जाएगा तो यहाँ पे इस वाले 2 का कभी भी स्क्वायर नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि ये वाला 2 जो है हम इसको ये वाला 2 के रूप में यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इसका कभी भी ये जो 2 आप बाद में लेते हैं इसका स्क्वायर नहीं निकाला जाएगा। स्क्वायर हमेशा यहाँ पे उन संख्याओं का ही निकाला जाएगा जिनका हमें स्क्वायर निकालना रहेगा। जैसे 96 है तो 96 में जो 9 है उसका स्क्वायर निकालेंगे और ये जो 6 है इसका स्क्वायर निकालेंगे। ये साथ में ये वाला जो 2 आ रहा है इसका स्क्वायर आप कभी भी नहीं निकालेंगे, इसको सिर्फ गुणा करने के लिए यहाँ पे हम लेते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या बताया था मैंने कि ये जो 108 है वह हमेशा एक अंक छोड़ के या एक डिजिट छोड़ करके जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 और ये 0 और ये 1। अब इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 8 3 11 और ये कैरी ये यहाँ पे हो जाएगा 2 आपका और ये 9। तो ये जो 92 16 आया है ये 96 का स्क्वायर यानी 96 का स्क्वायर आपका हो जाएगा। आप सभी अब इसी प्रकार से या इसी मेथड से किसी भी संख्या का 1 से लेकर के 100 तक की किसी भी संख्या का स्क्वायर आसानी से और कुछ ही सेकेंडों में आप निकाल सकते हैं। आई होप आप सभी को ये मेथड समझ में आ गया होगा। यह वाला जो वीडियो था यह हमारा फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर का। कुछ ही दिनों बाद हम सेकेंड पार्ट को भी इसके लाएंगे जिसमें कि हम 1000 तक की यानी 1000 क्या उसमें हम किसी भी संख्या का आप उस वाले मेथड से वीडियो स्क्वायर निकाल सकते हैं। यानी अभी हमने 2 संख्या 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के स्क्वायर को निकालने का मेथड बताया है और जो अगला वाला वीडियो रहेगा हमारा उसमें हम उस मेथड को बताएंगे जिसमें कि हम चाहे आप 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालें या 5000 संख्या तक की संख्याओं का या 10,000 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालें। उस वाले वीडियो में हम आपको वह मेथड बताएंगे जिससे कि हम किसी भी संख्या का स्क्वायर कुछ ही सेकंडों में निकाल सकेंगे। आई होप आज वाली वीडियो ये 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालने वाला मेथड आपको समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दोस्तों तक शेयर कीजिए जिससे कि वह भी इस चीज़ को सीख सके। आई होप आप सभी को यह चीज़ समझ में आई होगी। आप हमारे YouTube चैनल एस्पिरेंट चॉइस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।